अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। दिल्ली शराब स्कैम के मामले में एक अहम पेशरफ्त के तौर पर BRS की रुकने काउंसिल कविता के साबिक ऑडिटर बुच्ची बाबू की जमानत मंजूर कर ली गई है। ये मशरूत जमानत दिल्ली की रॉस एवेन्यू CBI खुसूसी अदालत ने मंजूर करते हुए अहकाम जारी किए हैं। अदालत ने उन्हें हिदायत दी है कि वो 2 लाख रुपए की जमानत के साथ पासपोर्ट जमा करा दें। फिलहाल बाबू तिहाड़ जेल में हैं। उनको 8 फरवरी को CBI ने गिरफ्तार किया था। इब्तिदा में अदालत ने उन्हें 3 दिन की तहवील में दिया था। बाद 2 मरतबा उनकी तहवील में तौसी की गई। गुज़िश्ता 4 शुबे को उनकी जमानत की दरखास्त की समाअत की गई। दलाइल के बाद खुसूसी जज ने फैसले को महफूज कर दिया और आज उनकी जमानत मंजूर की गई। दिल्ली शराब स्कैम मामले में तेलंगाना से अभिषेक बोयनपल्ली के बाद CBI की जानिब से गिरफ्तार बाबू दूसरे शख्स हैं। CBI और ED ने उनसे कई मरतबा पूछताछ की थी, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी अमल में आई थी। YSR कांग्रेस पार्टी के रुकन M श्रीनिवासलू रेड्डी के बेटे मागुंडी राघव रेड्डी को भी गिरफ्तार किया गया है, जो फिलहाल अदालती तहवील में है। फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी ग्रुप के सदर नशीन यंग लियू ने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव को मकतूब रवाना करते हुए कोंगराकला में तैयारी के मरकज के क़याम के लिए कंपनी के अहद की तस्दीक करते हुए जल्द से जल्द कोंगराकला पार्क को कारगर बनाने के लिए तेलंगाना की टीम से मदद की ख्वाहिश की। इस मकतूब के जरिए शुबात को दूर कर दिया गया, क्योंकि मीडिया का एक गोशा ये दावा कर रहा था कि आलमी तौर पर मशहूर ये कंपनी तेलंगाना में तैयारी के मरकज के क़याम के मसले पर तजब्जुब का शिकार है। सदर नशीन ने 2 मार्च को चीफ मिनिस्टर से अपनी मुलाकात के दौरान तबादला ख्याल का भी हवाला दिया। उन्होंने हैदराबाद के दौरे के दौरान उनके साथ उनकी टीम की मेहमान नवाजी पर संजीदगी के साथ ममनूनियत का इजहार किया। महकमा तालीम ने 10वीं जमात के सालाना इम्तिहानात को गलतियों की गुंजाइश के बगैर सख्त निगरानी के दौरान मुनक्किद करने का फैसला किया। उसके हिस्से के तौर पर तमाम इम्तिहानी मराकिज में ये इम्तिहानात CC कैमरों की निगरानी में होंगे। इस सिलसिले में अहदेदारों को हर इम्तिहानी मरकज में CCTV कैमरे लगाने की हिदायत दी गई है। मुहरबंद पर्चे सवालात को खोलने और जवाबी पर्चों की दोबारा पैकिंग का सारा अमल CC कैमरों में रिकॉर्ड किया जाएगा। गुज़िश्ता साल आंध्र प्रदेश में 10वीं जमात के पर्चे लीक हुए थे। इसके पेश नज़र महकमा तालीम ने यह फैसला किया। ये कैमरे चीफ सुपरिंटेंडेंट के कमरों में लगाने की हिदायत दी गई है। डायरेक्टर महकमा इम्तिहानात A कृष्णा राव ने DOs को हिदायत दी कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि सरकारी स्कूलों के तमाम मराकिज में CCTV कैमरे मौजूद रहें। 10वीं जमात के इम्तिहानात 3 ta 13 अप्रैल तक होंगे। इन इम्तिहानात में 5,10,000 से ज्यादा तुलबा शिरकत करेंगे। ये भी हिदायत दी गई है कि इम्तिहानी मराकिज में 3 मेगापिक्सल 30 मीटर की रेंज और 180 डिग्री तक का CC कैमरा होना चाहिए। इसके रिकॉर्ड शुदा डेटा को महफूज करने की हिदायत दी गई। CCTV फीड्स के लिए मॉनिटर नस्ब करने की ख्वाहिश की गई। प्राइवेट स्कूलों के इम्तिहानी मराकिज में मुताल्लिका स्कूलों की जिम्मेदारी दी गई है कि अपने तौर पर CC कैमरे लगाएं। चीफ सुपरिंटेंडेंट को हिदायत दी गई है कि वो CCTV फुटेज को मुहरबंद लिफाफे में महफूज करें और इम्तिहान के आखिरी दिन उसे DOs के हवाले करें। जुनूबी हिंद में सदर जमहूरिया की वाहिद क़यामगाह राष्ट्रपति नीलाम बोलारम को 22 मार्च से साल भर के लिए आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। ये 162 साल कदीम सकाफती विरसे की हामिल इमारत है। 22 मार्च को उगादी के मौके पर इसको खोल दिया जाएगा। हर साल 15 दिनों तक आवाम के लिए इसे खोला जाता था, ताहम इसके मशहूर गार्डन्स को साल भर के लिए खुला रखा जाएगा। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए वर्चुअल तरीक़ेकार से आवाम के लिए राष्ट्रपति नीलाम का इफ्तिताह करेंगी। आवाम और सयाह राष्ट्रपति भवन की सरकारी वेबसाइट के जरिए 14 मार्च से ऑनलाइन टिकट्स की बुकिंग कर सकेगी। QR कोड को स्कैन करते हुए बसरे मौके पर टिकट्स की बुकिंग की जा सकती है। हिंदुस्तानी शहरियों के लिए फीकस 50 रुपए रजिस्ट्रेशन चार्जेस और बैरूनी बाशिंदों के लिए फीकस 250 रुपए चार्जेस होंगे। और दीगर सरकारी तातीलात की सिवा तमाम दिनों में राष्ट्रपति नीलाम को 10 बजे दिन ता 5 बजे शाम खुला रखा जाएगा। यहाँ आने वाले अफराद के लिए मुनासिब सहूलतों बशमूल फ्री पार्किंग, क्लॉक रूम, व्हील चेयर, कैफे, सॉवेनियर स्टोर, रेस्टरूम और वाटर डिस्पेंसर वगैरह को यकीनी बनाने के लिए वसीतर इंतजामात किए गए हैं। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन यानी TSRTC ने जुनूबी हिंद से जुमला 550 इलेक्ट्रिक बसों की खरीदारी का बड़ा ऑर्डर
ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक लिमिटेड कंपनी को दिया है, जो मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का मातहत इदारा है। 50 इंटरसिटी कोच ई बस से मुकम्मल एसी से लैस होंगी। इन बसों के जरिए एक मरतबा चार्ज करने पर 325 किलोमीटर तक सफर किया जा सकेगा। ये ट्रेनें हैदराबाद और विजयवाड़ा चलाई जाएंगी। इंटरसिटी शोबे में 500 ई बसें हैदराबाद के हुदूद में चलाई जाएंगी। हर बस की गुंजाइश एक मरतबा चार्ज करने पर 225 किलोमीटर से ज्यादा मुसाफत की होगी। एसआरटीसी ने पहले ही इन बसों के ऑपरेशन के सिलसिले में दोनों शहरों में 5 डिपो अलॉट किए हैं। इलेक्ट्रिक बसों से आरटीसी के मसारिफ में कमी होगी, क्योंकि उनकी चार्जिंग तेज तर की जा सकेगी। सदर नशीन आरटीसी बाजी रेड्डी गोवर्धन ने कहा कि माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इलेक्ट्रिक बसों को खरीदा गया। आरटीसी आइंदा 2 सालों में 3400 इलेक्ट्रिक बसें तेलंगाना भर में चलाने का मंसूबा रखती है। इसके जरिए आलूदगी में बतदरीज कमी मुमकिन है। मैनेजिंग डायरेक्टर आरटीसी वीसी सजना ने कहा कि मार्च 2025 तक हैदराबाद भर में इलेक्ट्रिक बसें दस्तयाब हो जाएंगी। पहले मरहले में 550 ओलेक्ट्रा ई बसें चलाई जाएंगी। सैकड़ों खवातीन ने बैनुल अक़वामी यौम ख़वातीन के सिलसिले में हैदराबाद सिटी पुलिस की शी टीम्स की जानिब से मुनक़्क़िदा रन में हिस्सा लिया। मुख्तलिफ शोबे हयात से ताल्लुक़ रखने वाली तकरीबन 5000 खवातीन और लड़कियों ने पीपल्स प्लाजा नेकलेस रोड पर 2K रन और 5 रन में हिस्सा लिया। चीफ सेक्रेटरी शादी कुमारी ने डीजीपी अंजनी कुमार, कमिश्नर पुलिस सीवी आनंद के साथ मिलकर इस रन को झंडी दिखाई। खवातीन और लड़कियों से खिताब करते हुए तेलंगाना की पहली खातून चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के मामले में शी टीम्स मुल्क में काफी मशहूर हो गई हैं। हुकूमत तेलंगाना ने बैनुल अक़वामी यौम ख़वातीन के मौके पर 8 मार्च को उसकी तमाम खातून मुलाजिमीन के लिए खुसूसी रुख़सत इत्तिफ़ाक़ी का ऐलान किया। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने पीर को इस सिलसिले में अहकाम जारी किए। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी के दस्तखत से जारी इस अहकाम में तमाम मुत्तल्लिक़ा अफ़राद से ख्वाहिश की गई है कि वो ज़रूरी इक़दाम करें। वज़ीर बल्दी नज़्म KT रामाराव ने अवाम से अपील की है कि वो मजहब के नाम पर सियासत करने वाले कायदीन को सबक सिखाएं। उन्होंने अपने असेंबली हल्के सिलसिला मुस्तकर में मुस्लिम शादी खाना और उर्दू घर की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की नज़र में तमाम मज़ाहिब मसावी हैं, जबकि बाज़ मफाद परस्त कायदीन अपनी सियासी बका के लिए मजहब की आड़ में माहौल को पराए गंदा कर रहे हैं। ऐसे सियासी कायदीन से चौकस रहने और उन्हें सबक सिखाने की जरूरत है। उन्होंने अक़लियतों की पसमानदगी की अहम वजह
तालीम से दूरी करार दिया और कहा कि केसीआर अक़लियतों की तालीमी पसमानदगी को दूर करने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। उन्होंने रियासत में 204 अक़लियती अक़ामती स्कूल्स का क़याम अमल में लाया। इन स्कूल्स में तुलबा की बड़ी तादाद मियारी तालीम हासिल कर रही है। अडानी के श्रीलंका प्रोजेक्ट पर मरकजी हुकूमत पर शदीद तनकीद करते हुए तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी केटी रामाराव ने तंजिया तौर पर कहा कि एक मुल्क एक दोस्त मित्र काल में नई स्कीम है। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म केटीआर ने अडानी प्रोजेक्ट के बारे में श्रीलंका हुकूमत के नए मौक़िफ़ पर तबसरा किया। श्रीलंका के वज़ीर ख़ारजा ने कोलंबो में कहा कि अडानी ग्रुप्स के श्रीलंका में प्रोजेक्ट्स हुकूमत के साथ हुकूमत की डील है। रामाराव ने ट्वीट करते हुए कहा कि श्रीलंका की हुकूमत का कहना है कि अडानी प्रोजेक्ट हुकूमत से हुकूमत की डील है। क़ब्ल उसी श्रीलंका की हुकूमत ने कहा था कि वज़ीर आज़म मोदी ने उनको अडानी को प्रोजेक्ट देने के लिए मजबूर किया था। वज़ीर सेहत हरीश राव ने कहा कि आइंदा माह से रियासत भर में न्यूट्रिशन किट्स फराहम की जाएंगी। उन्होंने संगारेड्डी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में नई कायम करदा ई लाइब्रेरी का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि केसीआर न्यूट्रिशन किट स्कीम पर बेहतर रद्द-ए-अमल हासिल हो रहा है। इसमें 1 किलो न्यूट्रिशन ड्रिंक पाउडर, बगैर गुठली वाले 1 किलो खजूर, घी, आयरन सिरप की 3 बोतलें, एल्बन डिजाइल गोलियां, प्लास्टिक का कप और प्लास्टिक की बास्केट शामिल है, जिसका मकसद हामिला ख़वातीन में खून की कमी को दूर करना है। उन्होंने कहा कि आइंदा माह से तमाम इस्तेफादा कुनिंदगान में इन किट्स की तकसीम होगी। उन्होंने कहा कि रियासत में एक तालीमी साल में 8 मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल शुरू किए गए। तेलंगाना के मेडिकल कॉलेजों में एम्स से ज्यादा सहूलियात फराहम की गई हैं। सदरनशीन तेलंगाना हज कमेटी मोहम्मद सलीम ने हज कमेटी के मुलाजिमीन के साथ दफ्तर रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर बेगमपेट ब्रांच के दफ्तर में डिप्टी रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर से मुलाकात की। तेलंगाना स्टेट हज कमेटी की नुमाइंदगी पर रीजनल पासपोर्ट ऑफिस में कायम करदा स्पेशल काउंटर्स का मुआयना किया। उन्होंने दरखास्त गुजार आज़मीन हज से फर्दन मुलाकात करके तमाम दरखास्त गुजारों के मसाइल से वाकिफियत हासिल की। उन्होंने मुतालबा किया कि आज़मीन हज के ज़ेर इल्तिवा पासपोर्ट अंदरून 2 यौम जारी कर दिए जाएं, क्योंकि आज़मीन हज के दरखास्त फॉर्म दाखिल करने की आखिरी तारीख जुमा 10 मार्च मुकर्रर की गई है। मज़ीद तफसीलात के लिए हज कमेटी के फ़ोन नंबर 04023298793 पर सुबह 10:30 से शाम 5 बजे के दरमियान रब्त पैदा किया जा सकता है। मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने आज अंबरपेट में आवारा कुत्ते से काटने से जो लड़का हलाक हुआ उसके अफराद खानदान से मुलाकात की और जीएचएमसी अहदेदारों से इस सिलसिले में तफसीलात हासिल की। అలానే చూసుకోండి, వీడియోలో చూసుకోండి. బయట వాళ్ళని వీలడానికి బయటికి వెళ్ళడానికి వీలడానికి వెళ్తే అక్కడ ఒక కుక్కట ఉన్నాడు మొరుగున చాబీలోకి వెళ్ళి డోర్ పెట్టేసుకుని భయపడిపోయింది. వచ్చేసరికి కుక్కలు ఇది చేస్తున్న ఎల్లగొట్టేసి అందులో తీసుకొని అట్లా నేను బండి పైన తీసుకెళ్ళి ఆపడ कांग्रेस पार्टी ने महबूबनगर, रंगारेड्डी, हैदराबाद टीचर्स हल्के से तेलंगाना रियासती कानून साज काउंसिल के आइंदा 2 साल इंतखाबात में जी हर्षवर्धन रेड्डी की उम्मीदवार की हिमायत का ऐलान किया। कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट कैप्टन उत्तम कुमार रेड्डी ने टीपीसीसी के कारगुजार सदर महेश कुमार गौड़ और दीगर कायदीन के साथ पीर को गांधी भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये ऐलान किया। उत्तम कुमार रेड्डी ने सभी टीचर्स से दरखास्त की है कि वो हर्षवर्धन को फर्स्ट प्रायोरिटी वोट देकर कामयाब बनाएं। इलेक्शंस जो तेलंगाना में हो रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ने हर्षवर्धन रेड्डी को सपोर्ट किया है। हम सारे टीचर को अपील करते हैं, जो अभी पोलिंग होने वाला है, आप अपनी
प्रेशियस वोट, अमूल्यమైన ఓటును हर्षवर्धन रेड्डी को वोट दीजिए। हम हमेशा टीचर्स के साथ रहे हैं और उसके बाद जो टीचर्स एमएलसी में जीत के एमएलसी बने वो टीचर्स इशू नहीं टेकअप किए हैं। हम एक क्लियर एश्योरेंस दे रहे हैं कि सीपीए स्कीम अबॉलिश करके पुराना पेंशन स्कीम लेके आएंगे। हम 317 जियो से जो लोकल स्टेटस टीचर्स जिन्होंने उससे तकलीफ उठाया है उन सब तकलीफों को हम दूर करेंगे। हम ये प्रमोशंस के बारे में, ट्रांसफर्स के बारे में, इनके सैलरीज के बारे में, उनकी सेल्फ रेस्पेक्ट के बारे में, टीचर्स वेकेंसी के बारे में हम हमेशा टीचर्स के साथ रहे हैं और आगे भी टीचर के साथ रहेंगे। हम उनको अपील करते हैं, आप जो कैंडिडेट हर्षवर्धन रेड्डी कांग्रेस पार्टी ने सपोर्ट किया है उनको जिताइए, हम टीचर्स के साथ रहेंगे। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रेवंत रेड्डी की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा जारी है। इस यात्रा को अवामी हिमायत हासिल हो रही है। सभी इलाकों में जहां से यात्रा गुजर रही है अवाम में काफी जोश देखा जा रहा है। 9 तारीख को यानी 9 मार्च को करीमनगर में एक बड़ा जलसे आम मुनक्किद किया जा रहा है। इस जलसे में छत्तीसगढ़ के वजीर आला भूपेश बघेल शिरकत करेंगे। आज इस सिलसिले में गांधी भवन में कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी कोटा नीलिमा और दीगर कायदीन ने मीडिया को तफसीलात से वाकिफ करवाया। से ऐलान भी हुआ था एक सेपरेट स्टेट हुड का। कांग्रेस प्रेसिडेंट और उस समय के हमारे कांग्रेस प्रेसिडेंट से और आज के हमारे सीनियर नेता पूर्णम प्रभाकर से। तो हमारा ये इन्फॉर्मेशन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में शेयर हुआ है कि उस पर्टिकुलर पब्लिक रैली में छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल जी होंगे। उन्होंने हमारा हौसला अफजाई की है ज़रूर, बट उनके जो प्लान्स हैं, उनके जो स्कीम्स हैं वहाँ पे आम आदमी के लिए, किसानों के लिए, वो भी हम तेलंगाना में उनको रेप्लिकेट कर पाएंगे। हमारा ऑलरेडी वारंगल डिक्लेरेशन है जो वारंगल में हमने अनाउंस किया है कि किसानों के साथ, छोटे किसानों के साथ, टेनेंट फार्मर्स के साथ, इनके साथ कांग्रेस कैसे खड़ी होगी जब पावर में आएगी, वो हमने ऑलरेडी डिक्लेयर किया हुआ है। इसके साथ साथ बघेल साहब भी उन्होंने अपने प्रदेश में जो रिवोल्यूशनरी स्टेप्स लिए हैं किसानों के लिए, आम आदमी के लिए, वो भी हम उस दिन अनाउंस करेंगे। तो यही कहना था। आप पुष्पलीला जी कुछ हैं तो वो बताएंगे। अच्छा, ऐड करना चाहती हूँ, बदलाव हमेशा तेलंगाना में करीमनगर से आया है। हमेशा करीमनगर से ही शुरू हुआ है। जो भी रेवोल्यूशन, क्रांति जो भी शुरू हुई है, हमेशा करीमनगर से शुरू हुई है। वो एक ऐसी जगह है जहाँ नए आइडियाज, नए लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जब न्याय की बात आती है तो जो फाइट होता है वो करीमनगर में ही शुरू होता है। क्यों हमें फाइट की जरूरत है? एक आंकड़ा देती हूँ, मैं आपको एक फिगर देती हूँ। 2014 में हम सब के जो ड्रीम्स थे, सपने थे, वो साकार हुए जब तेलंगाना बना। उस टाइम पे जो उस टाइम से इस तक, मतलब 2014 से जो 2023 तक जो पर पर्सन लोन होता है, डेट होता है गवर्नमेंट की तरफ से। वैसा तेलंगाना पार्टी की सदर वाई शर्मिला ने कहा कि उनकी पार्टी के चंद्रशेखर राव को तेलंगाना का वजीर आला बनने से रोकने के लिए सियासी तौर पर हर मुमकिन इक़दाम करेगी। उन्होंने एक चैनल को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि रियासत के असेंबली इंतखाबात में उनकी पार्टी तमाम हलकों पर उम्मीदवार खड़े करेगी। रियासती असेंबली के इंतखाबात जारिया साल के आखिर में होने वाले हैं। उन्होंने कहा कि वो इंसाफ के साथ रियासत के अवाम की खिदमत के जरिए अपने वालिद वाइएस राजशेखर रेड्डी की विरासत को बरकरार रखने का अहद करती है। खातून ने अस्पताल रवानगी के दौरान एम्बुलेंस में 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। ये वाकया तेलंगाना के जिले निजामाबाद के डिचपल्ली में पेश आया। इस खातून जिसकी शिनाख्त वी धनलक्ष्मी के तौर पर की गई, उन्हें दर्द उठने पर उनके रिश्तेदारों ने एम्बुलेंस को तलब किया और जचकी के लिए अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा था कि उन्होंने एम्बुलेंस में ही 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। ये जचकी 108 एम्बुलेंस के तिब्बी एहलकारों की मदद से अंजाम पाई, जिनका कहना है कि दोनों नौजायदा बच्चे और माँ की हालत मुस्तहकम है। उनको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। फिल्म अदाकार अमिताभ बच्चन हैदराबाद में फिल्म की शूटिंग के दौरान जख्मी हो गए, जिसके बाद शूटिंग मंसूख कर दी गई। वह हैदराबाद में प्रोजेक्ट के
फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। उन्होंने अपने ब्लॉग स्पॉट में ये इत्तला देते हुए कहा कि फिल्म के एक एक्शन सीन की शूटिंग के दौरान उनकी पसली जख्मी हो गई। उनको शहर के एक अस्पताल मुंतकिल किया गया जहां उनका सीटी स्कैन किया गया। इस वाकये के बाद अदाकार मुंबई चले गए जहां वो अपने मकान में आराम कर रहे हैं। उन्होंने अपने ब्लॉग में लिखा कि ये जख्म दर्द भरा है। उन्होंने कहा कि जख्म के ठीक होने में चंद हफ्ते दरकार है। उन्होंने अपने मद्दाओं से ख्वाहिश की कि वो उनके मकान के करीब जमा ना हो। जिले नंदयाल के जंगलाती इलाके में 2 शेर के बच्चे नजर आए। जिले के पेद्दगुमडापुरम इलाके में इन बच्चों को देखकर मकामी अफराद ने इस बात की इत्तला महकमे जंगलात के अहदेदारों को दी। एक नौजवान ने सबसे पहले इन बच्चों को देखा और इस बात की इत्तला दीगर अफराद को दी। देखते ही देखते मकामी अफराद बड़ी तादाद में वहां जमा हो गए और उन बच्चों की वीडियोस भी ली जो वायरल हो गई। मकामी अफराद ने शुबा जाहिर किया कि चूंकि 4 बच्चे हैं इसीलिए शेरनी वहां जरूर आएगी। लव मैरिज के बाद ससुराल वालों की जानिब से सोना ना देने पर एक शख्स इलेक्ट्रिक पोल पर चढ़कर वायरों पर बैठ गया और हंगामा आ रहा है कि गांधीनगर मेदक का रहने वाला शेखर इलेक्ट्रिशियन का काम करता है। वो एक लड़की से मोहब्बत करता था और इन दोनों ने शादी कर ली। लव मैरिज की वजह से सास ने उसे सोना नहीं दिया जिस पर वो बरहम था। आज वो बरखी के खंबे पर चढ़कर हाई टेंशन वायरों पर बैठ गया और हंगामा किया। मकामी लोगों ने फौरी तौर पर हुक्काम को इत्तला दी और इलेक्ट्रिक की सप्लाई बंद कर दी गई। मार्केट कमेटी के चेयरमैन जगपति, डीएसपी साइदुलू और सीआई की यकीन दहानी के बाद ये शख्स नीचे आया। मसाज और स्पा पार्लर के इंतजामिया से जबरी वसूली की कोशिश करने वाले 4 अफराद को पुलिस ने हिरासत में ले लिया जिन्होंने खुद को न्यूज रिपोर्टर जाहिर किया और मसाज पार्लर में दाखिल हुए। उन्होंने मसाज करने वाली खवातीन की वीडियो लेते हुए कहा कि इस स्पा सेंटर में गैर कानूनी सरगर्मियां की जा रही हैं। उन्होंने उन वीडियोस को सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी। इस सेंटर के इंतजामिया ने पुलिस को इस बात की इत्तला दी जो वहां पहुंची और 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। राजेंद्र नगर पुलिस ने आज कुछ अफराद के कब्जे से एमडीएमए ड्रग्स जब्त की है। ये कार्रवाई राजेंद्र नगर एसओटी ने अंजाम दी। कार के लॉरी से टकरा जाने के नतीजे में 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। यह हादसा तेलंगाना के जिले जोगुलंबा गढ़वाल में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक कल शब जिले के उंडावली मंडल के आलमपुर चौराहे की कौमी शाहराह नंबर 44 से गुजरने वाली कार चलाने वाली ने उसका तवाजुन खो दिया जिसके नतीजे में कार डिवाइडर के साथ साथ लॉरी से टकरा गई। ये कार आंध्र प्रदेश के कर्नूल से हैदराबाद की सिम जा रही थी। इस हादसे में कार को शदीद नुकसान पहुंचा और 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए जिनकी शिनाख्त जुबैर और मोहम्मद के तौर पर की गई। हादसा इतना शदीद था कि कार को शदीद नुकसान पहुंचा। एम्बुलेंस के जरिए उन अफराद को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। बताया जाता है कि उन नौजवानों का ताल्लुक कर्नूल से है। हालत नशा में कार चलाते हुए बाइक को टक्कर देने के नतीजे में 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। उनमें एक की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। यह हादसा आज सुबह शहर हैदराबाद की बंजारा हिल्स रोड नंबर 2 पर पेश आया। जरा के मुताबिक कार चलाने वाली जिसकी शिनाख्त अनविश रेड्डी के तौर पर की गई है, हालत नशा में कार को तेज रफ्तारी के साथ चला रहा था। उसके साथ कार में उसका दोस्त कल्याण रेड्डी भी था जिसका ताल्लुक उत्तापेट से। इस हादसे की इत्तला के साथ ही पुलिस फौरी वहां पहुंच गई। पुलिस ने कार का ताकुब
करते हुए अन्वेष रेड्डी को पकड़ा। कार की तलाशी के दौरान पुलिस को गांजे का पता चला, जिसको जब्त कर लिया गया। पुलिस ने हालत नशे में होने वाले इन नौजवानों के खून के नमूनों की जांच की। बाद एक खुसूसी मामला इनके खिलाफ दर्ज किया गया। जहेज हरासानी के मामलात में लोगों की काउंसलिंग करने वाली खातून पुलिस कांस्टेबल उसी लानत से मुतासिर हो गई। 26 साल एम मोनिका की मौत वरंगल जिले में उसके ससुराली मकान में मुश्तबा हालत में हुई। ताहम उसके वालिदैन ने इल्जाम लगाया कि खातून के शोहर और ससुराली रिश्तेदारों ने उसका कत्ल किया, जो मजीद जहेज के लिए उसको हरासा कर रहे थे। मोनिका महबूबाबाद में पुलिस कांस्टेबल के तौर पर काम कर रही थी और सब इंस्पेक्टर के ओहदे की वो तवक्को कर रही थी। मोनिका ससुराली रिश्तेदारों ने उसकी मां को बताया कि खातून ने फांसी ले ली है। इसको एमजीएम अस्पताल ले जाया गया, जिस पर खातून के रिश्तेदार दवाखाना पहुंचे। उनको बताया गया कि खातून की मौत हो गई है। दवाखाने के मुर्दा खाने में उस वक्त कशीदगी फैल गई जब मोनिका के रिश्तेदारों ने इस खातून के कत्ल का इल्जाम लगाते हुए उसके ससुराली रिश्तेदारों पर हमला करने की कोशिश की। मोनिका के बाप राजेंद्र ने इल्जाम लगाया कि उसका शोहर श्रीधर, सास और देवर मजीद जहेज के लिए उसे हरासा कर रहे थे। यह खातून 2014 में कांस्टेबल बनी। उसकी शादी 2015 में श्रीधर नामी साहूकार से हुई। इस जोड़े को एक बेटा और बेटी है। दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में दिन के दर्जे हरारत में बतदरीज इजाफा होता जा रहा है, जबकि रात के दर्जे हरारत में कमी बरकरार है। इसी दौरान महकमे मौसमियात ने अपने बुलेटिन में कहा कि आइंदा 24 घंटों के दौरान साहिली आंध्रा और रायलसीमा में मौसम के खुश्क रहने का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तेलंगाना, साहिली आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में मौसम खुश्क रहा। गर्मी से सबसे ज्यादा छोटे बच्चे और ज़ईफ अफराद मुतासिर हो रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आम लोगों को सस्ती तिब्बी खिदमात फराहम करने की अज़्म का इजहार करते हुए पीर को कहा कि आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन न सिर्फ नए अस्पतालों को जन्म दे रहा है, बल्कि सेहत का एक नया और मुकम्मल माहौलियाती निज़ाम भी तश्कील दे रहा है। मोदी ने सेहत के शोबे पर एक पोस्ट बजट वेबिनार सेहत और तिब्बी तहकीक से खिताब करते हुए कहा कि तिब्बी इलाज को सस्ता बनाना हुकूमत की अवलीन तरजीह रही है। मिनिस्ट्री तक ही सीमित नहीं रखा है, बल्कि होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच पर बल दिया है। भारत में इलाज को एफोर्डेबल बनाना हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज को ये सुविधा देने के पीछे हमारे मन में यही भाव है। इसके तहत अभी तक देश के करोड़ों मरीजों के लगभग 80,000 करोड़ रुपए जो बीमारी में उपचार के लिए खर्च होने वाले थे, वो खर्च होने से बचे हैं। अभी 7 मार्च को ही कल देश जन औषधि दिवस मनाने जा रहा है। आज देश भर में करीब 9,000 जन औषधि केंद्र हैं। इन केंद्रों पर बाजार से बहुत सस्ती कीमत पर दवाएं उपलब्ध हैं। इससे भी गरीब और मिडिल क्लास परिवारों को लगभग सिर्फ दवाई खरीद करने में 20,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है। यानी सिर्फ 2 योजना से ही अभी तक भारत के हमारे नागरिकों के 1 लाख करोड़ रुपए उनकी जेब में बचे हुए हैं। कोविड काल में फार्मा सेक्टर ने दिखाया है। कोविड काल में भारत में फार्मा सेक्टर ने जिस प्रकार पूरी दुनिया का विश्वास हासिल किया है, वह अभूतपूर्व। नाज़रीन, इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।